हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने कल चर्चा की था रेपो रेट क्या होता है। हमने रेपो रेट में आपको बताया था रेपो रेट वह होता है, दर होता है जिस पे आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों पर लोन देता है। जिस दर पे, जैसे कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंक या एचडीएफसी जैसे एक्सिस बैंक इन सबको जो लोन देता है जिस जिस ब्याज दर पे, उसी हम बोलते हैं रेपो रेट। अब इसके बाद चर्चा करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपको बता दें। रिवर्स रेपो रेट के विषय में इससे संबंधित एक कहानी है, बहुत रोमांटिक कहानी। इसमें क्या हुआ, एक घटना घटी थी। एक वो थे, कपल थे, नई नई उनकी शादी हुई थी। वो दुकान डालना चाहते थे, दुकान डालना चाहते थे इसकी, उसकी कॉस्मेटिक की दुकान डालना चाहते थे। दुकान के लिए उनको 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी। 2 लाख, 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने एच डी एफ सी बैंक के पास लोन लेने के लिए चले गए। तो एच डी एफ सी बैंक ने कहा, देखिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए, मैं लोन आपको 4% की ब्याज दर से दूंगा। तो पति कपल जो थे, नए नए शादी हुई थी, बड़े खुश हुए कि अब हम शादी हो गई है, अब अच्छे से हम अपना कमाएंगे खाएंगे। दुकान खोल के कॉस्मेटिक की दुकान में आपको पता होगा, जो क्रीम पाउडर 16 श्रृंगार वाले सामान बेचे जाते हैं, वो कॉस्मेटिक की दुकान में औरतों की, यानी सौंदर्य प्रसाधन केंद्र है। सुंदरता का केंद्र, उसमें सारे सुंदरता संबंधित गैजेट मिलते हैं, वस्तुएं मिलती हैं। तो क्या हुआ, फिर दो दो दिन बाद जब पति पत्नी दस्तावेज लेके एच डी एफ सी के पास जाते हैं कि लोन भैया लोन दे दीजिए, तो उसके बाद एच डी एफ सी कहता है भैया लोन की दर हो गई 8%। उस उसके बाद भी पति पत्नी गुस्सा आ जाते हैं, बोलते हैं कि आप ये कैसे कर सकते, आपने हमसे बोला था कि आपको मैं 4% की ब्याज दर पे दूंगा, फिर आप 2 दिन बाद 7% कर दे रहे हैं, ये कौन सी बात हुई, आप अपने बातों पे खरा ही नहीं उतर रहे हैं। तब एच डी एफ सी बैंक के जो मैनेजर बोले, सर इसमें हमारी क्या गलती है, हमसे जो है बैंक, हमसे आरबीआई ने हमसे हमारे कैश फ्लो यानी तरलता ही, पैसे ही हमसे ले लिया है, पूरा पैसा ही हमसे ले लिया है। अर्थात कहने के मतलब था, जैसे कि बोल दिया कि क्या है कि बोला कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर हम रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो बैंक वाले को, उनके पति पत्नी समझ नहीं आया। बोले आरबीआई से, उससे क्या नाम है, एच डी एफ सी की बैंक मैनेजर से, आखिरकार रिवर्स रेपो रेट क्या होता है जो आरबीआई ने बढ़ा दिया। बोले कि मैडम, जो आरबीआई है हम सबसे ना पूरा पैसा ही ले ली, जो ब्याज हुआ हमसे पूरा पैसा ही ले ली, पैसा ले लिया, हमारे पास जो पैसे बचे हैं, अब कम पैसे बचे हैं तो उसकी मांग ज़्यादा है, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा ब्याज दर चार्ज कर रहा हूँ। मैडम बोली कि भैया आप तो खरा, अपनी बात तो खरा ही नहीं उतर रहे, ये कैसी बात है। लेकिन तब मैनेजर बोले कि मैडम देखो, यहाँ इमोशनल नहीं चलता, यहाँ डिमांड एंड सप्लाई चलता है काम, आपको सही बताएं। यानी रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से लोन लेता है। अब आप समझ रहे हैं, वाणिज्यिक बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से एचडीएफसी से लोन ले रहा है जिस ब्याज, यानी क्या क्या है वो, रिवर्स रेपो रेट क्या है, क्या है, वह ब्याज दर, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है, कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है, बैंक से लोन लेता है, यानी कर्ज लेता है, कर्ज लेता है। क्या हुआ, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से कर्ज लेता है। तो यही होता है, सामान्य भाषा में हमने बोला आरबीआई जैसे है। अब बताइए, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, अगर कमर्शियल बैंक जैसे कि हमारा कमर्शियल बैंक है, क्या हो गया, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, उसके बाद आपका यस बैंक, ये सब क्या है आपके कमर्शियल बैंक हैं। अब बोले कि, अब आप सोच रहे आरबीआई लोन लेता, आरबीआई, अब आप सोच रहे आरबीआई क्यों लोन लेता हो, तो बैंकों को बैंक कर रहे हैं। तो आपको बता दें, तरलता सोखने के लिए क्या होता है,
कई बार बैंक के पास इतना पूंजी आ जाती है, इतना डिमांड, जैसे कि पैसा जमा हो जाता है, वो पैसे को कहीं मार्केट में, जैसे कि उसको पैसे को बाजार में जैसे लोन देकर सस्ते ब्याज दर पे लोन देकर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को महंगा ना कर दे। इसके लिए क्या करते हैं कि आरबीआई बोलता है भैया लोन हम लेंगे बाबू तुमसे, अब हमें तुम लोन दो। तो क्या करता है, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से कर्ज लेता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक से कर्ज ले लिए, इससे क्या प्रभाव, अगर देखिए, अगर रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दिया गया, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दिया, आरबीआई ने बढ़ा दिया, अब बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा, फिर घाट, इसके क्या क्या प्रभाव होंगे आपको बताए थे, हमने एक उदाहरण दिया था। उदाहरण यह था कि जैसे मान लीजिए बैंक जो एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक के पास 4 करोड़ रुपए था। अब उससे रेपो रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने एचडीएफसी से कितना ले लिया, एचडीएफसी से 3 करोड़ रुपए ले लिया, यानी कि पूरे 3 करोड़ रुपए आरबीआई ने ले लिया। अब बताइए, जब रेपो रेट अगर रिवर्स रेपो रेट अगर वृद्धि हो जाएगी तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक के पास 4 करोड़ रुपए था, तो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर एचडीएफसी से 3 करोड़ रुपए ले लिया। 4 करोड़ रुपए थे, 3 करोड़ रुपए ले लिया। अब बताइए अगर एचडीएफसी पास कितने बचेंगे, 1 करोड़ रुपए बचेंगे। जब 1 करोड़ रुपए बचेंगे, एचडीएफसी के पास लोन देने के लिए पैसे ही नहीं है। अब जो आपको कहानी बताया, जो पति पत्नी आए थे कॉस्मेटिक का दुकान खोलने के लिए, अब उनके पास जाएंगे अगर पैसा लेने, अपना 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तो लेने जाएंगे, कर्ज की ब्याज की दर बढ़ा देंगे। ब्याज की दर इसलिए बढ़ा देंगे क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गया है, यानी रेपो रेट बढ़ाने से क्या हो जाएगा, अगर भाई तरलता कमी हो जाए, तरलता क्या है, लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, अर्थात बाजार से पैसे, यानी बाजार से पैसे आरबीआई सोख लेगा, अब आपको सोख लेगा, यानी कहने मतलब यह है कि आरबीआई कोई सोखता नहीं है, सोख लेगा, पैसे सोख लेगा। सोख कैसे लिया भाई, अब एचडीएफसी के भाई, अब उसकी क्रेडिट प्रभावित हुई ना, वो कहाँ से बेचारा लोन दे पाएगा। अब उसके पास अगर पैसा रहता तो कम ब्याज दर पे भी दे देता, उसके पास पैसे ही नहीं है, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, यानी तरलता कम हो जाएगी, तरलता कैश फ्लो कम हो जाएगा, यानी पैसे मार्केट में कम हो जाएंगे। क्योंकि भाई अब 1 करोड़ रुपए हो गया, 1 करोड़ रुपए भाई अगर कोई व्यक्ति देगा, क्या होगा, अगर 1 करोड़ रुपए कोई 1 करोड़ को लेने वाले 40-50 व्यक्ति हैं, तो ब्याज दर जो ज्यादा ब्याज दर देगा उसी को देंगे, तो ये होता है लिक्विडिटी हो जाएगी। और दूसरे नंबर क्या होगा, अब बताइए, जो उनके पति पत्नी प्लान बना के आए थे 4% पे लोन लेने के लिए, उनके लोन के अमाउंट में कमी आ जाएगी कि नहीं, अगर डिमांड में कमी आ जाएगी, यानी डिमांड जो है कम हो जाएगा, मांग कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, और वस्तुओं और गुड्स एंड सर्विस जो है उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कम हो जाएगी, यानी वस्तु एवं सेवा की जो कीमत है कम हो जाएगी। कब इसलिए हो जाएगी, अब मार्केट में मांग ही नहीं रहेगी, पैसा ही नहीं है, लोग खरीदेंगे नहीं, तो जो वस्तु वाला है कम कर देगा। जैसे अर्थात कहने मतलब यह है, जैसे मान लीजिए यही मार्कर है, मार्कर 25 रुपए बेच रहा है कोई दुकानदार, अब भाई कोई खरीदने वाला है ही नहीं, क्योंकि किसी के पास पैसे ही नहीं है, तो मार्कर वाले ने बोला भैया ऐसा करो, ये मार्कर 15 रुपए का है, इससे वह सस्ती हो गई, नहीं मार्कर सस्ता हो गया, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में भी कमी होगी, निवेश भी नहीं करेंगे कोई, भाई पैसा ही नहीं, कहाँ से कमी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कमी हो जाएगी, निवेश भी कमी हो जाएगी। इसके अलावा क्या और होगा, इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर ये हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हो जाएगी, यानी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। क्योंकि आप बताइए जैसे मार्कर बनाने वाली है कंपनी,
अगर वो 25 रुपये का मार्केट बेच रही था, 15 रुपये बेच रही है, अपनी लागत निकालने के लिए उसकी मुश्किल से लागत ही निकल पा रही है, तो वो अपने जो अतिरिक्त व्यक्ति हैं उनको छाट देगी, नहीं निकाल देगी, बोले भाई हमारे पास पैसे ही नहीं देने के लिए, हम बम मुश्किल से, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी घाटे में चली जाएगी। यानी कि लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास रोजगार रहा ही नहीं, बेरोजगारी भी हो जाएगी। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर बढ़ा दे, अगर रिवर्स रेपो, फिर उसके बाद एक आएगी हमारा जो है उपभोग कंज्यूमर रेट भी, उपभोक्ता दर। इसके अलावा हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कमी आएगी। अर्थात हमने क्या बताया, हमने बताया कि इसका क्या बताया, हमने बताया कि रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा देता है आरबीआई, जैसे कि आरबीआई जो है बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से ज्यादा लोन पैसा ले लेता है। अब जैसे एचडीएफसी के पास 4 करोड़, उनसे 3 करोड़ रुपए बोलता है हमें दो भैया, हमें 5 जमा कर दो, ले लेता है। इससे क्या हो गया, इससे अब 3 करोड़ रुपए ले लेगा, तो अगर एचडीएफसी बैंक से, एचडीएफसी के पास भाई 1 ही करोड़ बचेगा, तो 1 करोड़ बचेगा, तो वह उतने लोगों को लोन नहीं दे पाए जितनी लोग की आवश्यकता है, लोन में कमी आएगी ना, क्योंकि लोन अब उसी व्यक्ति देगा जो व्यक्ति ज्यादा उसका इंटरेस्ट रेट देंगे, इससे इंटरेस्ट रेट में वृद्धि हो जा रही है। इससे क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी कमी हो, यानी तरलता। तरलता मतलब क्या है, कैश फ्लो, यानी मुद्रा का प्रवाह की कमी हो जाएगी, यानी मुद्रा मार्केट में कमी हो जाएगी। जब मुद्रा की कमी होगी तो भाई वस्तु एवं सेवाओं की कीमत भी घट जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं, कहाँ से खरीदेंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इससे हमारी आर्थिक समृद्धि घटेगी। साथ ही साथ हमारा जो है इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, कि कहाँ से निवेश करेंगे, निवेश तब कोई व्यक्ति करता है जब बचत होती है। अब इसी का हम और देखते हैं, फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे कि अगर आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट घटा देता है, अब जैसे कि आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट घटा देता है, यही है, रिवर्स रेपो रेट घटा दिया। अब आते हैं, देखते हैं एचडीएफसी जैसे है, उसके पास कितना था, 4 करोड़ रुपए था, और आरबीआई जो था एचडीएफसी से मान लीजिए 50 लाख रुपए ले लिया। अब इसके पास शेष कितना बचा, 3.5 CR, यानी 3 करोड़ 50 लाख रुपए बचा। अब क्या होगा, अगर पहले 3 करोड़ रुपए अब लेके 50 लाख रुपए लो, इससे क्या होगा, इससे तरलता, लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, यानी मार्केट में मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। जब मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा तब क्या होगा, जब मार्केट में मुद्रा आएगी क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी वस्तुओं की, डिमांड बढ़ेगी। जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी तब क्या होगा, जब डिमांड, जब लोग, आप ये सोचिए कि मांग बढ़ गई वस्तुओं सेवाओं की, तो भाई जैसे वस्तुओं की मांग, जैसे मार्कर की मांग बढ़ गई है, जैसे कि मार्कर की कीमत हो गई है 30 रुपये, और अब प्रतिदिन 40-50 मार्कर और एक्स्ट्रा लगे, उसके लिए और कर्मचारी लगेंगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी। अर्थात कहने का मतलब है निवेश बढ़ेगा, अर्थात कहने का मतलब मार्कर बनाने जो कंपनी है, और मार्कर उत्पन्न करने के लिए और नए नए मशीन खरीदेगा, और नए नए अच्छे लोगों को, कुशल कारीगर को बुलाएगा, जिससे और उसके मार्कर और अच्छे वाले मार्कर हो। और साथ ही साथ पांचवा क्या होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, डिमांड बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग में वृद्धि होगी, सेविंग में वृद्धि, बचत में वृद्धि होगी। बचत में इसलिए वृद्धि होगी, लोगों के पास रोजगार रहेगा, अपनी आवश्यकता सामान वस्तुएं सेवाओं खरीदेंगे, जो बचेगा उसको निवेश करेंगे, यानी सेविंग में वृद्धि होगी। और देखेंगे इससे हमारा क्या होगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के बाद इससे हमारा और क्या होगा, इससे एक फायदा क्या होगा,
डेवलपमेंट विकास में वृद्धि हुई। कहने क्या मतलब है, हमने क्या बताया, रिवर्स रेपो रेट में कमी आई। अगर रिवर्स रेपो, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, यानी कि अब आरबीआई जो है बैंकों से कम कर्ज लेगा की मतलब अभी भाई बैंक के पास ज्यादा पैसे बचेगा, जब ज्यादा पैसे बचेगा ज्यादा लोन देगा तो लिक्विडिटी की तरलता बढ़ जाएगी, यानी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। आरबीआई अब मुद्रा में अगर बाजार में अगर पैसे खूब बाढ़ आ गई, सब व्यक्ति के पास पैसा क्या करेगा, सब व्यक्ति के पास पैसा, डिमांड बढ़ेगी वस्तुओं एवं सेवाओं की। अब बताइए, जैसे आप मान लीजिए केला है, केला कभी 10 रुपये दर्जन था, अब उसको खरीदने के लिए 40 व्यक्ति आ गए, हो गए 12 रुपये दर्जन, कोई बोल रहा है 15 रुपये दर्जन, कोई बोल रहा है 20 रुपये दर्जन, कोई 25 रुपये दर्जन, ऐसे करके बढ़ने लगेंगे दाम, डिमांड बढ़ गई भाई मांग। और कोई व्यक्ति बोलेगा 4 दर्जन केला चाहिए, कोई बोलेगा 5 दर्जन केला चाहिए, क्योंकि लोगों के पास थैली में पैसा आ गया है। पहले तो एक बार आरबीआई ने पैसे छीना था जेबों से, पैसा जेबों में डाल दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, बेरोजगारी घटेगी। बेरोजगारी इसलिए घटेगी, लोग अब फैक्ट्री में जो कर्मचारी छाट दिए गए थे, कर्मचारियों की फिर से नियुक्ति होगी, क्योंकि भाई इसलिए नियुक्ति होगी कि उनको जो है क्या बनाना, मार्केट ज़्यादा बनाना है। मार्केट ज़्यादा इसलिए बनाना है क्योंकि मार्केट में ज़्यादा मांग है, जब ज़्यादा डिमांड रहेगी तो मार्केट भी ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मार्केट इसलिए आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे टीचर आ गए हैं, उनको और एजुकेट होकर पढ़ाना है, सब कार्य करना है। निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ेगा, लोग अब इन्वेस्टमेंट का कहाँ निवेश करेंगे, लोग मशीन नए खरीदेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आधारित मशीन खरीदेंगे, वहाँ से उसको अमेरिका देश और रसिया से उसका आयात करेंगे। इसके अलावा हमारी सेविंग भी वृद्धि होगी, भाई पैसे जब हम कमाएंगे थोड़ा अपने उपभोग पर खर्चा करेंगे, थोड़ा उसको बचत करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, हमारी जो आर्थिक समृद्धि है वह बढ़ेगी, क्योंकि आर्थिक जब लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से भूखमरी दूर होगी, भूखमरी अच्छे शिक्षित सब व्यक्ति शिक्षित हो पाएंगे, साथ ही हेल्थ सुधरेगा, साथ ही महिलाओं की दशा सुधरेगी। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इससे क्या होगा, डेवलपमेंट में वृद्धि, विकास में वृद्धि होगी। ये सब कार्य होते हैं रिवर्स रेपो रेट में कमी करने पर, ये सब चीजें होती है रिवर्स रेपो रेट का, ये सब प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि हमने बताया कि रिवर्स रेपो रेट को साधारण सी भाषा में वह ब्याज दर है, एक ब्याज दर है जिस ब्याज दर पर क्या लेता है आरबीआई, जो लोन लेता है कमर्शियल बैंकों से। रेपो रेट में आरबीआई लोन देता था, लेकिन रिवर्स रेपो में उल्टा लेता है लोन, बैंकों से लोन ले लेता है, बैंकों से। बैंक अब आप सोचे बैंक क्यों कम रेट पे बैंक क्यों देने के लिए मजबूर है, इसलिए देने के लिए मजबूर है क्योंकि आरबीआई तहत जो बैंक पंजीकृत होते हैं उनको एमओयू साइन कराया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको ज्ञापन समझौता बोलते हैं। उस समझौते में सब लिखा रहता है, क्योंकि अगर बैंक, आप ही सोचिए, अगर बैंकों के पास पैसा जमा पूंजी ज़्यादा हो जाएगी, अपने मन मुताबिक वो किसी विशेष स्थान को प्रभावित करते रहेंगे, वस्तु सेवाओं की कीमत बढ़ाते उतारते रहेंगे। इसीलिए आरबीआई क्या है, केंद्रीय बैंक है, उस सबके हितों में सोचता है, पूरे व्यक्ति उसके समान है, उसके जैसे कि नज़रों में समान है, उसके लिए वह खींच लेगा पैसे प्रवाह को। यानी पैसे का प्रवाह ऐसे खींचेगा कि भैया उसने बोल दिया भैया हम रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे रहे हैं, हम आपसे लोन ज़्यादा लेंगे, हमें ज़्यादा पैसा चाहिए रखने के लिए। अगर अब आपके मन में एचडीएफसी बैंक नहीं देगा, उसको पंजीकृत नहीं, उसको बैंक जो आरबीआई को सुविधाएं मिलती है, सारी सुविधाएं, जैसे कि क्या होता है क्रेडिट साख की जो सुविधा उसकी साख प्रभावित होगी, उस बैंक में एचडीएफसी कोई लोन ही नहीं देगा, क्योंकि आरबीआई गारंटी ले, क्योंकि आरबीआई द्वारा निर्धारित होता है। वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक है उसके नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा, नियम से नहीं चलना है तो आप व्यवस्था से हट जाएगी, यही नियम कहता है। यानी रिवर्स रेपो रेट में कमी हुई, क्या हो जाएगा, मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा। मुद्रा का प्रवाह कैसे बढ़ेगा, आप बताइए। अगर आरबीआई बैंकों से कम कर्ज लेगा तो बैंक पास ढेर सारे पैसे, जैसे किसी बैंक के पास 4 करोड़ रुपए हमने बताया, एचडीएफसी पर आरबीआई ने 50 लाख रुपए ले लिए, 3.5 करोड़ रुपए बचा नहीं, 3.5 करोड़ रुपये लोन देगा, तो इससे क्या होगा, सबके पास जेब में पैसा आएगा। सबके पास अगर जेब में पैसा आएगा, लोग खूब वस्तुएं सेवाओं का कंज्यूम करेंगे, लोग तरह तरह के सामान खरीदेंगे और निवेश करेंगे, बचत करेंगे, और साथ आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी, लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्थ सुधरेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, साथ ही साथ हमारी जीडीपी भी ग्रोथ होगी। ये सब सारे इतने इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब गलती से रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ते ही ब्याज दर, सबके जेब पैसा ही मार्केट में नहीं रहा, कैश फ्लो घट गया, यानी मुद्रा का प्रवाह बाधित हो गया, मुद्रा है ही नहीं मार्केट में, डिमांड घट जाएगी, इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, सेविंग नहीं रहेगी,
और बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी बहुत देर से, और इकोनॉमिक ग्रोथ घट जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क वड़क सुविधाएं नहीं मिल, जीडीपी हमारी घट जाएगी, नेशनल इनकम घट जाएगी, ये तरह तरह की सुविधाएं सारी हमें होने लगेंगी। ये सब किससे होता है? रिवर्स रेपो रेट से ही होता है। यानी रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है, अर्थात कहने का मतलब है कि जिस पर क्या मतलब कमर्शियल बैंक मतलब जैसे आरबीआई जो है एक्सिस बैंक से लोन ले ले, एचडीएफसी से लोन ले ले, और उसके बाद यस बैंक से लोन ले ले, ये सब कमर्शियल इनसे लोन ले लेता है, तो क्या बोलते हैं? इसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। यानी इसलिए लोन लेता है जिससे मुद्रा की तरलता को एडजस्टमेंट किया जा सके, जिससे बाजार में कीमतों की अस्थायित्व बना रहे। ऐसा ना हो कि बैंक अपनी मनमर्जी करने लगे। क्या होता है, कभी कभी बैंकों के पास जो है वो एफडी पैसे से ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो क्या होता है बैंक जमा पैसों को ज़्यादा उसको मार्केट में छोड़ने का प्रयास करेंगे, इससे तो मंदी की स्थिति किसी विशेष क्षेत्र में आ जाएगी और इसका प्रभाव पूरे राष्ट्र के व्यापक स्तर पर पड़ेगा। इसीलिए ये रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किया जाता है। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हैं। हम कल चर्चा करेंगे कैश रिजर्व रेशियो और स्ट्रक्चरली लिक्विडिटी रेशियो, यानी वैधानिक तरलता अनुपात, नगर आरक्षित अनुपात, इसके विषय विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।